नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज बात बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों की। जी हां, बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चे ध्यान दें, क्योंकि आज हम बोलने से बदलेगा में आप ही के बारे में बात करने वाले हैं। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स जो जल्दी शुरू होने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम से पहले सीबीएसई ने बेहद अहम नोटिस जारी किया है। ये छात्रों और पेरेंट्स के लिए बेहद जरूरी है। कहा गया है कि स्कूल छात्रों को परीक्षा की नीति और नियमों के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जाए। कुछ गलत करने पर लगने वाले दंड के बारे में बताया जाए। अफवाहें फैलाने वालों को भी आगाह किया गया है। स्कूलों की टीचर्स पेरेंट्स को यह भी बताएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी 15 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं। एग्जाम्स को देखते हुए ये बातें लाख स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को जानना जरूरी है। तो आज हम आपको ये जानकारी देंगे, लिहाजा आज इसी पर बातचीत करेंगे। आप हमें फोन भी कर सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ा हुआ। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। फोन नंबर हमारा 8178999182। खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर यशपाल हैं हमारे साथ, राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त शिक्षक। राव कुलदीप सिंह है हमारे साथ, पूर्व शिक्षा अधिकारी हैं एमपी से। प्रबोध पांड्या हैं हमारे साथ, पेरेंट्स एसोसिएशन से। डॉक्टर सुकन्या घोष हैं, स्कूल प्रिंसिपल हैं रायपुर से। आशु वाधवा, स्कूल प्रिंसिपल भोपाल। आप सभी का स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो 10वीं बोर्ड और 12वीं की परीक्षाएं जल्द शुरू होने वाली हैं। सीबीएसई की ओर से जारी नोटिस पर हमारे सहयोगी सुजीत शर्मा ने बेमित्रा में कुछ बच्चों से बातचीत की और कुछ टीचर्स से भी बातचीत की। क्या प्रतिक्रिया बच्चों और टीचर्स की इस फॉर्म को लेकर मिली, आइए देखते हैं। सीबीएसई बोर्ड को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी देखी जा रही है, जिसमें फॉर्म भरने को लेकर अर्थदंड सहित कई विषयों को लेकर चर्चाएं का बाजार गर्म है। मैं इस वक्त खड़ा हूं बेमित्रा के निजी स्कूल एकेडमिक स्कूल में। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जिनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। साथ ही यहाँ के कुछ टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सीबीएसई को लेकर इस प्रकार की बातें आ रही है। बेटा, सीबीएसई जो कोर्स है इसके फॉर्म भरने में क्या फॉर्म कंप्लीट हो चुका है आपका? जी सर, हो चुका है कंप्लीट फॉर्म। इसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, कोई जान ऐसी? तकलीफ तो आती है, पर टीचर्स बहुत अच्छे से गाइड करते हैं हमें, तो कोई तकलीफ तो नहीं है सर। कोई तकलीफ नहीं है। एक नई चीज आ रही है कि अर्थदंड की बात आ रही, फॉर्म अगर गलत हो कुछ हो, अर्थदंड की बात आ रही, ऐसी जानकारी आपको मिली है? अर्थदंड होगा? Yes, sir. Sir, it is divided into five category. In first category, it is said that if someone is having the books or with them, so they will pay one. They will not give one current year's examination. And in the second category, if someone is having the cheats or someone is misbehaving with the teachers, then he will pay the current. He will not give the current year as well as the प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा कुछ कई तरह के अफवाहें फैल रही है, जिसमें अफवाहों में लोग परेशान हो जाते हैं। आप लोग भी फॉर्म भरे होंगे कई चीजों में, मानसिक रूप से परेशानी तो नहीं होती कि सब चीज क्लियर मैनेज हो जाता है सर? यहाँ पे एग्ज़ाम का समय ऐसा है कि मानसिक तनाव तो स्टूडेंट्स में बना रहता है, पर हमें काउंसलिंग सेशंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं और साथ ही साथ टीचर्स स्टूडेंट्स का हौसला भी बढ़ाते रहते हैं निरंतर कि हमें बिल्कुल भी ज़्यादा तनाव नहीं लेना है और हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है स्कूल में। सीबीएसई के फॉर्म कंप्लीट हो गए, किसी तरह कोई तकलीफ सहयोग करते हैं कि नहीं करते, या पेरेंट्स माँ बाप तक पहुँचाते हैं आपकी बातों को कि नहीं पहुँचाते स्कूल वाले यहाँ के लोग? नहीं, देखिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से तो पूरा सपोर्ट रहता है। जैसे कि फॉर्म फिलिंग की बात है, तो जब आप बताते हैं सीबीएसई में कौन सा आप सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो वो 2 या 3 बार देखा जाता है, चेक करा जाता है, सारी डिटेल्स देखी जाती हैं, सारा क्रॉस चेक होता है कि ये डिटेल सही है या नहीं है। तो स्कूल की ओर से पूरा सपोर्ट रहता है और सीबीएसई की ओर से भी जो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है काफ़ी आसान है कई हद तक देखा जाए। ये थे बच्चों की बात। अब चलिए हम प्रिंसिपल साहब जोशी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मैं पढ़ रहा था फाइल लिस्टों में पेनाल्टी शब्द बार बार आ रही है, क्या बोलेंगे, क्या चीज पूरी बताएं थोड़ा सा। देखिए, एक सर्कुलर अभी सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है 20 जनवरी को, अगर मुझे कुछ सही याद है। तो उसमें जो शब्द यूज किए, उसमें 2 चीजें जो हैं इस बार वो नई हैं। पहली ये कि स्कूलों को जो एग्जामिनेशन रूम है, परीक्षा का जो कक्ष है या परीक्षा का जो हॉल है, उसमें सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया गया है और उसको लगातार मॉनिटर किया जाएगा। तो ये तो एक चीज है। और दूसरी बात जो उसमें है, वो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसकी आप बात कर रहे हैं, पेनल्टी वाली, उसमें मैं थोड़ा सा विस्तार से जाऊंगा। उसमें तो चलिए, छात्र भी कह रहे हैं, प्रिंसिपल भी बता रहे हैं स्कूल के कि किस तरीके से ये फॉर्म जो जारी किया गया है, ये नोटिस एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स मेहमान जुड़े हुए हैं।
आशु वाधवा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो नोटिस इस बार सीबीएसई की तरफ से जारी किया गया है स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसको बताया जा रहा है, क्या है इस नोटिस में, क्या जानकारी दी गई है? नोटिस, पहले तो सबको नमस्कार जी। ये नोटिस 20 तारीख को जारी किया गया था और पहले ये अनफेयर मीन्स का एक रूल्स थे, इस साल उसे एक्ट में तब्दील कर दिया गया है जी। और जब भी कोई चीज एक्ट के अंतर्गत आती है तो उसमें रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जी। तो अनफेयर मीन्स के अंदर 5 कैटेगरीज के अंदर बच्चों को परीक्षा से रोका जा सकता है अगर वो कोई भी अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करें। उसके साथ ही उस सर्कुलर में बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो परीक्षा के अंदर लेके जा सकता है बच्चा, जिसे वो नॉन बार्ड आइटम्स कहते हैं। उसके साथ बार्ड आइटम्स की भी लिस्ट दी गई है जिसपे क्लियरली डिफाइन किया गया है कि आप क्या नहीं लेके जा सकते। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैटेगरी 3 के अंदर एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी करके ये लिखा गया है कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि मोबाइल, पेजर या कोई भी इस तरह का उपकरण लेके जाता है तो उस कैटेगरी के अंदर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। ना केवल उस साल के एग्जाम रोके जा सकते हैं बट उसे अगले साल के लिए भी एग्जाम नहीं दिया जाएगा और 2 साल के बाद ही वो सारे पूर्णतः एग्जाम दे पाएगा। तो इस कैटेगरी के हिसाब से बच्चों को बहुत ही सावधान होने की जरूरत है और अगर बच्चा सावधान नहीं होता है तो वो किसी भी एंगल से पकड़ा जाएगा। तो मेरी सिर्फ एक ही इल्तिजा है कि बच्चे अपना पढ़ाई ढंग से करें, वह अपना कार्य ढंग से करें, ना कि इन अनफेयर मीन्स की तरफ ध्यान दें, क्योंकि अनफेयर मीन्स सिर्फ आपको किसी कठिनाई में ही डाल सकते हैं जी। और अपनी पढ़ाई कर ढंग से अपना पेपर देने जाएं। एवं एक छोटी सी बात, हर प्रिंसिपल से भी मेरी इल्तिजा है कि इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से अपने बच्चों को वो समझाएं, क्योंकि बच्चे प्रिंसिपल जो शिक्षक हैं उनकी बातें ज्यादा अच्छे से समझ पाए। बिल्कुल, टीचर्स की बात बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं और देखिए हमारी भी कोशिश यही है कि टीचर्स के जरिए ये बात बच्चों तक पहुंचाई जाए, इसीलिए हम बता रहे हैं कि किस तरीके से इस फॉर्म को समझना है, पढ़ना है, क्या जानकारी इसमें दी गई है। डॉक्टर यशपाल सिंह, एग्जाम्स टाइम बहुत अब करीब है, बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहते हैं, ऊपर से इस फॉर्म को लेकर भी अब की बार बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट मोड में हैं कि अब की बार थोड़ी सख्ती ज़्यादा होगी। तो बच्चों को, क्योंकि जो पहली बार परीक्षा बोर्ड की दे रहे हैं 10वीं के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा इस बार टेंशन में हैं, आप किस तरीके से बच्चों को ये बताएंगे कि टेंशन फ्री होकर पढ़ना है, तैयारी आपको करनी है ताकि अच्छे मार्क्स आए? देखिए, मेरा जहाँ तक सोच है, सभी को नमस्कार जी। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि बच्चों का जब सिलेबस पूरा हो जाता है तो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सब गाइड करते हैं जी। तनाव से बच्चों को दूर रहना चाहिए और जो यूनिट उनकी महत्वपूर्ण है उनके रिवीजन उनको बार बार करने चाहिए, मेरा जहाँ तक ये सुझाव है। और किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए एग्जाम का एक प्रेशर तो रहता है, लेकिन जब बच्चों की तैयारी पहले से ही पूरी हो जाती है तो परीक्षा में उतनी परेशानी उनको नहीं होती है। जी बिल्कुल, पहले तैयारी हो जाती है तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं बहुत से बच्चे ऐसे रह जाते हैं, राव कुलदीप सिंह जी, कि जो लास्ट मोमेंट पे वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर्स से। अगर अभी तक, क्योंकि सैंपल पेपर्स को लेकर भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से सैंपल पेपर से पढ़ाई करना ज़्यादा बेहतर होगा। एंड टाइम पर जिन्होंने शुरू से पढ़ाई नहीं की होती है वो कोशिश करते हैं कि आखिर के 15 से 20 दिन में पूरा सिलेबस वो कवर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपकी तरफ से ऐसे छात्रों को क्या सलाह जो लास्ट के दिनों में पढ़ाई के लिए ज़्यादा सीरियस होते हैं? देखिए, उन छात्रों को सलाह उन परीक्षार्थियों के लिए यही है कि अगर उन्होंने ये पहले से ही तय कर रखा है कि मुझे आखिरी के समय में ही तैयारी करके परीक्षा देनी है, तो फिर उन्हें अपना अधिकांश समय पूरी तरह से टाइम टेबल बना के और उतना, माने उस समय फिर और कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसको पूरी तैयारी उस समय, उस काम, परीक्षा के काम के लिए अपना वो समय देना चाहिए। हालांकि ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है कि आखिरी समय में किया जाए, लेकिन अब दुर्भाग्यवश यही चल रहा है, क्योंकि साल भर शिक्षा की देखिए, मापन और मूल्यांकन दो अलग अलग चीज है। उसके ज्ञान का, अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना और एक है मापन करना, उसको नंबर दे देना और उसके आधार पर उसको
अच्छा या बुरा उस विषय में बता देना। तो ये सिर्फ मूल्यांकन तो हो नहीं रहा, सतत मूल्यांकन की बात है, टेस्ट होना चाहिए हर हफ्ते हर महीने होना चाहिए, वो कुछ हो नहीं रहा, कागजों में हो रहा है, वास्तव में नहीं हो रहा। तो बच्चे अपने आप तनाव में एक तो वैसे ही आ जाते हैं, फिर ये जो इतना हल्ला मचाया जाता है परीक्षा के नाम पे, तो बच्चे उसके बाद ये जितने भी सुसाइड और इसके केस आते हैं, माता पिता की एक्सपेक्टेशन, जी जी। शिक्षकों सभी तरफ से दबाव, और परीक्षा ऐसी व्यवस्था है जैसे युद्ध के मोर्चे में जा रहा हो बच्चा। आप ये सोचे परीक्षा उसको देनी है और उसको अधिकतम तनाव में रखा जा रहा है, और जब तक ये नहीं किया जाएगा, और सारी व्यवस्थाएं हमारी अविश्वास पे आधारित है, हम बच्चे के साथ ये क्यों नहीं, हम संस्कार क्यों नहीं डाल पाते। कई जगह तो ऐसा होता है कि विद्यालय अपना रिजल्ट अच्छा बनाने के लिए बच्चों के सेंटर पे मैनेज करते हैं वहां पर कि उनको कुछ हेल्प मिल जाए, और तंत्र में ऊपर से लेके नीचे तक सभी लोग इसमें जब साथ हो जाएंगे तो फिर बच्चा तो सिर्फ तनाव ही झेलेगा बस। तो परीक्षाओं को थोड़ा राव कुलदीप जी, बिल्कुल तनाव से कम ही करना उद्देश्य हमारा भी बच्चों को है कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है तो तनाव नहीं लेना है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या ख्याल रखना है, इसी का हम बात कर रहे हैं। साथ में बच्चों को पेरेंट्स किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे वक्त में, क्योंकि परीक्षा जब बोर्ड की बच्चों की होती है तो साथ साथ कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी होती है, उनको भी इतना ही टेंशन और तनाव स्ट्रेस में वो होते हैं कि बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है, तमाम तरीके की दिक्कतें। प्रबोध पांड्या जी, पेरेंट्स को ऐसे में किस तरीके से डील बच्चों को करना चाहिए खासतौर पर एग्जाम्स के वक्त में, क्योंकि कई बार प्रेशर हम ये भी देखते हैं कि पेरेंट्स का ज्यादा होता है कि इतने % मार्क्स आने चाहिए, पढ़ो, बहुत ज्यादा प्रेशर बच्चों पर बनाया जाता है, तो उस सिचुएशन में कैसे टैकल किया जाए? जी, पेरेंट्स की तो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और विशेषकर उनकी जिम्मेदारी तो साल भर रहती है, लेकिन एग्जाम के समय सबसे पहले पेरेंट्स को खुद को कूल करना बहुत जरूरी है। जी, अपने आप को कूल करके, अपने आप को शांत रहकर बच्चों को लगातार अगर आप बताते रहें, उन्हें ये फोर्स ना करें कि यही एग्जाम ही आपकी जिंदगी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस चीज को उनके घर में हंसी मजाक का माहौल रहे, जैसा माहौल आम दिनों में रहता है वैसा ही रहे। उनको ऐसा फील ना हो कि आपको एग्जाम के कारण कुछ विशेष किया जा रहा है या कुछ विशेष सुविधाएं हैं या विशेष चीजें हैं, ऐसी कुछ चीज ना की जाए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि जो सामान्य चल रही है प्रक्रिया, वो सामान्य तौर पर ही चलती रहनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात यह है कि बच्चों को किसी भी तरह से एग्जाम के नाम पर डराया ना जाए। तो आज जो है 20 तारीख को, जैसे आपने बताया, सर्कुलर जारी हुआ, और सर्कुलर में जारी करके उन्होंने बता दिया है कुछ नई चीजें एक तो हैं, CCTV लगेगी, व्यवस्था लगेगी, ठीक है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप जो भी कर, लेकिन इस चीज को साल भर पहले से और लगातार बताते जाया चाहिए, ताकि बच्चों को एंड टाइम में आप कोई चीज को बताएंगे तो वो एक पर अगर डराने के बराबर हो जाता है। अपने को लगता है कि वो नहीं डरा रहे हैं, लेकिन जब आप इतनी चीजें बताते हैं, भले वो कोई भी बच्चा हो, उसके मन में एक डर रहता है कि यार हम अगर पीला पॉलिथीन ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाइट नहीं ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर पेन हमारे हाथ से काला चला गया हाथ में तो पकड़ लेंगे हमको। ये जो डर है, इस डर को ऐन वक्त में बताने की जरूरत नहीं है, ये तो साल भर में बताने की जरूरत है। सर आप 20 तारीख को आप कर रहे हैं और 15 तारीख को आपका एग्जाम है, आधे बच्चे तो लगभग स्कूल जाना ही बंद कर देते हैं 15 दिन पहले। जी जी, तो इस चीज को पहले से समझना चाहिए, ये जरूरी चीज है। बिल्कुल, यही कि एट अ मोमेंट जिस तरीके से बच्चों को ये फॉर्म के बारे में बताया गया, दिया गया, और इसमें कुछ बहुत तरीके से बताया गया है कि अगर कुछ चीज़ों को, कुछ नियमों को पालन नहीं किया गया तो सख्ती से एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। डॉक्टर सुकन्या घोष, जैसा कि अभी पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हमसे बातचीत कर रहे थे प्रबोध पांड्या, कि बच्चों को इस तरीके से डरा दिया जाता है। अभी देखिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, ये भी सुनने को आया, जो पहली बार बोर्ड परीक्षा, एक तो उनमें वैसे हुआ है कि पता ही नहीं बोर्ड में क्या होता है। कुछ का मैंने खुद ये सुना, कुछ बच्चे जो 10वीं बोर्ड का परीक्षा पहली बार दे रहे हैं, उनका कहना था कि क्या ऐसा ज़रूरी है कि हम जेल पेन से नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ऐसे जो डाउट्स होते हैं वो स्कूल लेवल पर ही कहीं ना कहीं बच्चों के खत्म किए जाने चाहिए। क्या कुछ ऐसा किया जाता है जो बच्चे पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं बोर्ड की, उनके ऐसे डाउट्स को भी क्लियर किया जाता है, उनको इजी स्कूल की तरफ से किया जाता है?
हाँ, हम लोग तो एज अ स्कूल ये सिस्टम में ही जब हम लोग एग्जाम्स लेते हैं, जी हमारे जी। तो एग्जाम्स चलते रहते हैं, तो बच्चों को उस हिसाब से कंडीशन ही करा जाता है हम्म कि आपका, जैसे आप लोग अभी प्री बोर्ड्स फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे प्री बोर्ड्स चल रहा है, तो बच्चे को ये सारे जो सर्कुलर में जो भी आया है सारे पॉइंट्स, ये जी। सारे उन लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि दिस इज, आप लोगों को यही फेस करना है। हाँ हाँ। बस एक डिफरेंस होता है कि बच्चे यहाँ पे अपना होम सेंटर में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, और बोर्ड एग्जाम में कहीं और एक दूसरे सेंटर में जाना होगा। बट इसके पहले से ही हम लोग सारे बच्चों को हर क्लासेस में ही हम लोग उस हिसाब से ही प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि उनको अचानक से ऐसा ना लगे कि कोई एकदम जबरदस्ती कोई रूल्स आ गए उनमें। तो ये चीज हम पेरेंट्स को भी अवेयर करते हैं, और बच्चों से भी वो एक प्रैक्टिस, वो स्कूल के सिस्टम में ही वो इनबिल्ट है, कि ताकि बच्चों को अलग ना लगे। जी जी। राव कुलदीप सिंह जी, आजकल जो एक परेशानी जो टेंशन बच्चों की है वो ये भी कि हमने अब की बार तो प्री बोर्ड तक में देखा कि पेपर लीक वाली जो खबरें जिस तरीके से आई, अब बच्चों के जहन में कहीं ना कहीं डर इस बात का भी रहता है कि जो फाइनल एग्जाम्स हैं, अगर उसमें भी कोई इसी तरीके की कोई बात, कोई शिकायत सामने आई तो फिर उनका क्या होगा। ऐसी भी परेशानी और ऐसे भी सवाल बहुत से बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चों के हैं। ये ज्योति जी आपने जो बात उठाई, ये सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात है वाकई। न सिर्फ 10वीं 12वीं के बच्चों को, बल्कि बाद में होने वाली भी सभी परीक्षाओं को, कि जिस परीक्षा के लिए हम तैयारी करके बैठे हैं और अचानक ये पता चले कि वो किसी की बेईमानी के कारण, किसी के भ्रष्टाचार के कारण पेपर लीक हो गए, और अब वो परीक्षा अब नहीं होगी, बाद में होगी, या होने के बाद निरस्त हो जाएगी। ये अनिश्चितताएं तो निश्चित रूप से खत्म होनी चाहिए। बच्चे के साथ बहुत ही ज्यादा बड़ा अत्याचार है। देखिए, भौतिक शास्त्र में सिद्धांततः ऐसा मीटर नहीं बनाया जा सकता जो बिना ऊर्जा खर्च किए ऊर्जा को नाप सके। तो ये हमारी परीक्षाएं भी कितनी अच्छी बना लो, पर ये क्या क्या खा रही है, ये बच्चे की जान खा रही है। बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं इस परीक्षा के बाद। अगर सिर्फ धन और व्यवस्थाएं और श्रम से ही काम चल जाए, उतनी ही ऊर्जा खा के अगर ये नाप के बता दे कि अमुक पास है, अमुक इतने नंबर पे, अमुक इतने नंबर पे है, तो बहुत अच्छा। लेकिन हो क्या रहा है, बच्चे इतने तनाव में आ जाते हैं कि कई लोग उसको इस स्तर तक दिमाग पर ले जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। जी। उस सर्टिफिकेट से दुनिया के बाजार में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अगर उसमें फेल का ठप्पा लगा दिया तो वो जान दे देते। तो ये परीक्षा चलाने वाले तंत्र का सबसे प्राथमिक दायित्व है कि वो परीक्षाओं की शुचिता को कायम करने के लिए जो कुछ कर सके वो अवश्य करें। जो उसमें भंग करता है किसी भी तरीके से, उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, तभी बच्चों के साथ न्याय होगा। ज्योति जी। जी। आशु वाधवा, क्या स्कूल में कुछ ऐसी वर्कशॉप बच्चों के लिए प्लान की जाती है? हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, मैं आ रही हूँ आशु जी आपके पास। मुकेश है एक कॉलर हमारे साथ। जी मुकेश, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? मुकेश के पास हम फिर से लौटेंगे। आशु वाधवा जी हमारे साथ हैं। आशु, मेरा सवाल आपसे ये था आशु जी कि क्या स्कूल में इस तरीके की कुछ सी वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाता है एग्जाम से पहले बोर्ड वाले छात्रों के लिए, कि वो किस तरीके से अपने आप को बिल्कुल कूल डाउन करके एग्जाम्स की तैयारी करें, किसी तरीके की स्ट्रेस में, टेंशन? क्योंकि देखिए, हम बहुत बारी देखते हैं, कई बार एग्जाम टाइम में ही और जब एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आता है तो बच्चे जिस तनाव में रहते हैं और तनाव में जिस तरीके के कदम वो उठा लेते हैं, तो ऐसे में बच्चों के लिए कोई अलग से ऐसी कोई वर्कशॉप आयोजित की जाती है स्कूल्स में? जी बिल्कुल, ना केवल वर्कशॉप या ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स तो एक इंटेग्रल पार्ट है जी आजकल जी के जी। करिकुलम्स की। बिकॉज बच्चे ना केवल परीक्षा के टाइम पे, बच्चे वैसे ही आजकल हर मामले में स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये एक पेरेंट और स्कूल का एक मिला हुआ एक कार्य है, जिसमें ना केवल बच्चे बट ऑल्सो हमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, ताकि जी। वो बच्चों पे जो जरूरी नहीं है उस तरह का तनाव ना डालें। मार्क्स इंपॉर्टेंट जरूर है, पर सिर्फ मार्क्स जिंदगी नहीं है। तो इस तरह की वर्कशॉप्स पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ की जाती हैं। और वर्कशॉप्स के अलावा उस तरह की गतिविधियां, उस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज भी जरूरी हैं जहां बच्चा तनाव मुक्त हो सके। जी जी। और काउंसलर स्कूल में गाइडेंस के लिए उपलब्ध रहते हैं, जो कि बच्चों को तरह तरह के अलग तरह के
तरीके बताते हैं कि अगर आपके अंदर स्ट्रेस है तो किस तरह से आप एक छोटा सा व्यायाम कर सकें। जी, तो कैसे स्ट्रेस को कम करना है, इस तरीके की इंटेग्रल वर्कशॉप पार्ट भी है कि स्कूल्स आप में आयोजित की असेंबलीज में जाती या हैं। जी वैसे जी आशु मेडिटेशन मैम। कराते हैं। जी, मुकेश हमारे कॉलर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं मुकेश आप? मैं ये बोल रहा मैडम जी कि बच्चे जो है ना, मान लो फेल हो गए जी, तो 2 साल उनको बिठाना जाएगा तो और वीक नहीं होगा बच्चा, कहाँ पढ़ाई करेगा? उसको चांस देना चाहिए कि नहीं? जी देखिए, ऐसी ऐसी टेंशन अभी तो एग्जाम दिया नहीं है, अभी से वो चिंता में बैठे हैं कि अगर बच्चा पास नहीं, क्लियर नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा। जी, आपके पास मैं लौटूंगी, आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी आशु जी। मुकेश का सवाल का जवाब हम लेंगे आशु मैम से। उससे पहले एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं शिवपुरी से। शिवपुरी में हमारे सहयोगी ने कुछ लोगों से बातचीत की, अतुल गौर ने कुछ बच्चों से, टीचर्स से क्या कहा है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, क्या प्रतिक्रिया लोगों की मिली, आइए देखते हैं। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम अब सर पर हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार भी कहीं ना कहीं गर्म है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने एक गाइडलाइन जारी की है, बच्चों को हिदायत दी है कि वो अपने एग्जाम स्टडी पर कंसंट्रेट रखें और पूरी तरह से एग्जाम मोड में रहें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गाइडलाइन में कई तरह की ऐसी बातें हैं जिन बातों को बच्चों को जानना जरूरी है, और अगर आपने इन गाइडलाइनों को नहीं पढ़ा है तो आप भी समझ लीजिए कि सीबीएसई बोर्ड इस बार न केवल एग्जाम को लेकर सख्त है, बल्कि वो बच्चों को सख्त हिदायत देते हुए कह रहा है कि एग्जाम के लिए तैयार और प्रिपेयर रहें। हमारे साथ कुछ ग्राउंड जीरो पर बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, शिक्षक हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बच्चे आपसे बात करेंगे, आप ये बता दीजिए कि जिस तरह से सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइन जारी की है, तो ये गाइडलाइन में क्या क्या बताया गया है? In this guideline, there is some instructions that we do not take any digital item to the examination, and we should take water bottle only, and the exam board, and analog watch, and not any other necessary. The thing we have required, the only thing we should take. आपको लगता है कि मतलब जो गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर आपने कोई नकल करने की कोशिश की या कोई ऐसा आपके पास गतिविधि देखी गई तो आपके साल को ब्रेक कर दिया जाएगा, ये इस बार जो है सीबीएसई ने बड़े गंभीरता से कहा है? ये मतलब बहुत गंभीर बात है कि सीबीएसई मतलब पूरा इस चीज़ पे ध्यान दे रहा है कि है ना, अगर कोई भी मेल प्रैक्टिस अगर कुछ भी एग्जामिनेशन में होती है तो जो स्टूडेंट है उसको मतलब नेक्स्ट ईयर वापस से रीअटेम्प्ट होगा और हो सकता है कि उसका एग्जाम कैंसिल भी हो जाए। तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि है ना, कि हमें कोई भी माल प्रैक्टिस नहीं करनी है। और आपने जैसा कहा कि सीबीएसई अगले साल रिकंडक्ट करवाएगा एग्जामिनेशन हम बच्चों के लिए, तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब लोग मतलब फेथफुली एग्जाम दें और अपने आप पर विश्वास रख के अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को ध्यान रखते हुए एग्जाम दें। सोशल मीडिया पर कुछ अफवाह आती है, मतलब कुछ भी कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जाती है, उस पर क्या आप लोग कहेंगे? सोशल मीडिया पे तो आपको पता ही है कि कुछ मतलब लोगों को कुछ भी मिसगाइड करने के लिए कुछ भी चलता ही रहता है, लोग पोस्ट करते ही रहते हैं, पर उसको ना देखते हुए बच्चे को अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना चाहिए और जो भी गाइडलाइंस दी हुई हैं पर्टिकुलरली उन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि बाकी की चीज़ें पर उनको ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उनको नहीं फॉलो करना चाहिए। पेरेंट्स और शिक्षकों की जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब हम गाइडलाइन जारी करते हुए देखते हैं सीबीएसई बोर्ड को, तो क्या टीचर्स और पेरेंट्स उनको, बच्चों को स्टडी कराते हैं कि ये जो गाइडलाइंस इनको भी पढ़ना चाहिए? सर, मेरा एज अ टीचर पेरेंट्स से ये होगा कि जब बच्चों को हम एडमिट कार्ड इशू करते हैं तो एट द टाइम देयर आर सो मेनी इंस्ट्रक्शन उसके पीछे लिखे रहते हैं, तो हर पेरेंट्स अगर उसको एक एक करके पढ़ ले और अपनी जिम्मेदारी निभाए कि वो उसमें जिन चीज़ों को मना किया गया है एग्जामिनेशन हॉल में भेजने से पहले वो चेक कर ले कि क्या बच्चा ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जा रहा है। तो देखिए, पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो नोटिस इस बार जारी सीबीएसई की तरफ से किया गया है, बच्चों की तो है ही। डॉक्टर यशपाल सिंह, अभी हम इस रिपोर्ट से पहले एक दर्शक हमसे अपनी परेशानी, अपनी जो जिस बात को लेकर उन्हें स्ट्रेस था उसको वो साझा कर रहे थे कि अगर बच्चा फेल हो गया तो फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। डॉक्टर यशपाल, आप मेरा सवाल सुन पाए? तो ऐसे में कई बार बच्चा उतने तनाव में नहीं रहता जितने आसपास जो परिवार वाले होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो उसको ज्यादा टेंशन में डाल देते हैं। जी जी जी, ये पेरेंट्स का मैडम ये उत्तरदायित्व है कि वो बच्चों को गाइड करें कि सब कुछ परीक्षा में केवल ऑप्टेड मार्क्स के ऊपर ही निर्भर नहीं करता है। जी जी, कि मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे आ जाएंगे तो मैं यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाऊंगा, आईआईटीएन बन जाऊंगा, सब कुछ वो नहीं है। बच्चों को पहले से कूल रखें, बताएं, सिलेबस उनका समय से पूरा हो जाए,
टीचर्स भी गाइड करते ही हैं, तो पालकों को ये गाइड पहले से बच्चों को करते रहना चाहिए। कभी कभी बहुत सारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं, तुम्हारा 90% से कम नहीं आना चाहिए, पड़ोस वाले राजेश के इतने नंबर आ गए हैं, तुम्हारे इतने नंबर उससे ज्यादा आने चाहिए। पालकों की इस तरह की जो अपेक्षाएं हैं, ये बहुत ज्यादा तनाव देती हैं। पालकों को इस तरह के जो कार्य हैं वो नहीं करने चाहिए। जी, डॉक्टर सुकन्या घोष, आपकी तरफ से एक अच्छा सा टिप बोर्ड एग्जाम्स वाले छात्रों के लिए जो बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं। मैं सारे बच्चों को यही बोलती हूँ कि यहाँ पे इस टाइम में तो आपको रिलैक्सेशन बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। सेकंड है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो टॉक इट आउट, बात करिए। आपके फ्रेंड्स के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके टीचर्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ। और दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक से खाना और सोना। ये दोनों चीजों में ही बच्चे अभी इस टाइम में सबसे ज्यादा उसको ये नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं। तो पेरेंट्स को ये चीज बड़ा ये चीज ध्यान देना चाहिए। तो ये 3 थिंग्स जो है ये मैं बहुत बिलीव करती हूँ, और बच्चों को भी ये चीज मैं जनरली कहती हूँ कि ये 3 इम्पोर्टेंट पिलर्स फॉर एग्जाम टू थिंक। जी, तो खाना अच्छे से है, आपको नींद अच्छी सी लेनी है, टेंशन नहीं लेना है, और पेरेंट्स को भी टेंशन नहीं देनी है बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले बच्चों को, क्योंकि मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। मार्क्स ज़रूरी हैं, लेकिन उसको तनाव में लेकर हासिल करने की आप प्रेशर बच्चों पर नहीं बनाएं। अच्छे से बच्चों को बोर्ड परीक्षा देने दीजिए। आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े, सभी सवालों के जवाब दिए, स्टूडेंट्स को अच्छे अच्छे टिप्स आपने दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को हमारी तरफ से भी ऑल द बेस्ट, और अच्छे से परीक्षा दीजिए, बिना तनाव की परीक्षा दीजिए। हमारी स्पेशल बुलेटिन में बोलने से बदलेगा मैं अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।